अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम करेंगे 5वां लेसन जो कि होगा जर्मन क्वेश्चन वर्ड्स पर। क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा हम ये भी देखेंगे कि जर्मन जुबान में सवालात कैसे बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जब भी हम जर्मन जुबान में सवालात बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। तो मिसाल देख लीजिए, वो बिस्ट डू, तुम कहाँ हो, वो सवालिया लफ्ज है जिसका मतलब है कहाँ। और दूसरे पॉइंट से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, और वो ये कि जब भी हम सवालात लिखते हैं तो उसके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मिसाल देख लीजिए, वी स्पेट इज दिस, यानी कि क्या वक्त हुआ है, और इसमें आखिर में सवालिया निशान को अंडरलाइन किया गया है। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के मुताबिक हमें कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ग्रामर की गलती कर रहे होंगे। इसलिए याद रखिए कि कॉन्जुगेशन हमेशा उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हो। मिसाल देख लीजिए, woher kommen Sie, यानी कि आप कहाँ से आए हैं। Where do you come from? woher सवालिया लफ्ज है जिसका मतलब है where from। अब हम देख लेते हैं कि जर्मन जुबान में सवालात कैसे बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और वो ये कि सबसे पहले सवालिया लफ्ज लगाकर हम सवालात बना सकते हैं। एक और मिसाल देख लीजिए, was machen Sie, आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रही हैं। दूसरा तरीका जर्मन जुबान में सवालात बनाने का ये है कि हम वर्ब को, जो कि आम तौर पे एक जुमले में दूसरी पोजीशन पर होता है, उसको पहली पोजीशन पर ले जाएं तो डिक्लेरेटिव जुमले सवालात में बदल जाएंगे। मिसालें आपके सामने दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। Du hast Hunger, तुम्हें भूख लगी है। Hast du Hunger, क्या तुम्हें भूख लगी है। Sie ist hier, वो लड़की इधर है। Ist sie hier, क्या वो लड़की इधर है। Er geht nach Hause, वो घर की तरफ जा रहा है। Geht er nach Hause, क्या वो घर की तरफ जा रहा है। अब हम बिगनर्स लेवल के कुछ सवालिया लफ्ज देखेंगे और देखेंगे कि उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करके सवालात बनाए जा सकते हैं। वो, जिसका मतलब है कहाँ। वो wants to, तुम कहाँ रहते हो। और अगर आप कॉन्जुगेशन चेंज करेंगे तो आप उसके हिसाब से सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, तो ये जुमले आप मुख्तलिफ किस्म से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, वो wohnen Sie, आप कहाँ रहते हैं या रहती हैं। दूसरा सवालिया लफ्ज है वी। वी का मतलब है कैसे। वी heißen Sie, आपका क्या नाम है, लेकिन वी heißen Sie का तर्जुमा बनेगा आपको क्या पुकारा जाता है। दूसरा जुमला है वी alt bist du, तुम्हारी क्या उम्र है। तीसरा लफ्ज हमारे पास है was। was का मतलब है क्या। was macht ihr, तुम सब क्या कर रहे हो। was machen Sie, आप क्या कर रही या कर रहे हैं। चौथा सवालिया लफ्ज हमारे पास है wann। wann का मतलब है कब। wann kommt er, वो कब आ रहा है। आप नोट कर रहे होंगे कि was और wann इंग्लिश से बहुत मिलते जुलते हैं। अगला सवालिया लफ्ज हमारे पास है वाहुम। एर की आवाज जो है वो जब जर्मन लफ्जों के दरमियान में आए तो आमतौर पर गाइन पुकारी जाती है। वाहुम, क्यों। वाहुम lernen Sie Deutsch, आप जर्मन क्यों सीख रही हैं या आप जर्मन क्यों सीख रहे हैं। वो हेया का जिक्र इस लेसन में हम पहले भी कर चुके हैं। तो वो हेया का मतलब है वेयर फ्रॉम, कहाँ से। वो हेया कॉमन जी, आप कहाँ से हैं। इस सवाल का मतलब है कि आप अपने मुल्क के बारे में बताइए। जी, तो अगला सवालिया लफ्ज है वोहिन। वोहिन का मतलब है कहाँ को। वोहिन गेस टू, तुम कहाँ को जा रहे हो या तुम कहाँ को जा रही हो। अब बारी है वेया की। वेया का मतलब है कौन। वेया इज दा, वहां कौन है। दा का मतलब है वहां। जी, तो सेकंड लास्ट पारी है वी फील की। वी फील का मतलब है कितना, हाउ मच के मानों में, यानी कीमत पूछने के लिए हम वी फील इस्तेमाल करेंगे। वी फील कॉस्टेड एस, इसकी क्या कीमत है।
और आखिर में हमारे पास सवालिया लफ्ज़ है वी फीले। वी फीले का मतलब है कितने। ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा, यानी वो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं। वी फीले ब्रूडर haben Sie, आपके कितने भाई हैं। ब्रूडर यहाँ उमलाउट उ के साथ लगा है, जिसका मतलब है मल्टीपल भाई यानी ज्यादा भाई। अगर उमलाउट के बगैर ब्रूडर होता तो उसका मतलब होता एक भाई। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सवालिया जुमले बनाने आ गए होंगे और ये आपको जर्मन टेस्ट A1 के स्पीकिंग पार्ट 2 में भी हेल्प करेंगे। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट in your language learning journey. Allah Hafiz.